भारतीय इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। इसमें अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और उन्हीं एक वीरांगनाओं में कित्तूर की रानी का नाम भी दर्ज है। महान वीरांगना रानी चेन्नम्मा के साहस और वीरता ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष रुचि रखती थी। ये पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कर नीति का इन्होंने विरोध किया और उन्होंने सन 1824 के आसपास अंग्रेज सरकार को अपने कौशल से धूल चटाई थी। दो बार अंग्रेजों की सेना को उनके सामने अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी। माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली वीरांगनाओं में उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले आता है, क्योंकि वो पहली महिला शासक थी जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध लोहा लिया था और इनके किस्से आज भी कर्नाटक के लोग गर्व से अपने बच्चों को सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक पॉजिटिव में। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर सन 1778 को कर्नाटक के बेलगामी के एक छोटे से गांव कंकाली में हुआ था। इनके पिता का नाम धुलप्पा और माता का नाम पद्मावती था। चेन्नम्मा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी और उनके आसपास के लोग भी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। वक्त के साथ बढ़ते हुए घुड़सवारी और तलवारबाजी उनके पसंदीदा खेल बन गए और निरंतर अभ्यास से वो जल्द ही इन युद्ध कलाओं में निपुण हो गई, जो उन्हें बाकी लड़कियों से अलग बनाता है। एक बार की बात है कित्तूर राज्य में बाघ का जबरदस्त आतंक था। उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने राजा मल्लासर्जा खुद निकले और एक तीर से ही बाघ को ढेर कर दिया। जब राजा बाघ के करीब पहुंचे तो उन्हें 2 तीर लगे मिले। तो राजा सोचने लगे कि जब मैंने एक ही तीर मारा तो दूसरा तीर कहां से आया। तभी उनकी नजर दूर खड़ी एक वीरांगना पर पड़ी, जिसके हाथ में धनुष बाण भी था और तरकश भी। राजा समझ गए कि बाघ को मारने में इस युवती का भी बराबर योगदान है। राजा उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उससे विवाह कर लिया और इस तरह एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की कित्तूर की रानी बन गई। सब लोग उनके भाग्य की बहुत प्रशंसा करते थे और वो अपने जीवन में बहुत खुश भी थी। और इसी दौरान उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन शायद उनके भाग्य को नजर लगे और जल्द ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इससे चेन्नम्मा बहुत दुखी रहने लगी। राजा ने उनको सहारा दिया और धीरे धीरे वे इस गम से बाहर निकली, लेकिन जीवन में शायद अभी और दुख देखने बाकी थे। अचानक एक दिन राजा मल्लासर्जा भी चल बसे और ये रानी चेन्नम्मा के लिए दूसरा बड़ा झटका था। अब उनकी जीने की अभिलाषा ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन तभी उन्होंने ये सोचा कि अगर वो नहीं होगी तो इस राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने खुद को राज्य के कामकाज में व्यस्त कर लिया, लेकिन अभी भी उनके सामने ये बड़ी चुनौती थी कि राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो रानी ने शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उसे राज्य सौंप दिया और इस तरह कित्तूर को एक नया राजा मिला। लेकिन उनके दरवाजे पर विपत्ति दस्तक दे चुकी थी, जिसका अंदाजा रानी चेन्नम्मा को भी नहीं था। और एक दिन उन्हें खबर मिली कि शिवलिंगप्पा नहीं रहे। ये एक ऐसी खबर थी जिस पर चेन्नम्मा विलाप भी नहीं कर सकी, क्योंकि अंग्रेजों की नजर लगातार उनके राज्य पर थी। इसलिए उन्होंने अपने इस गम के घुट को पिया और खुद को मजबूत किया और पूरी तरह से सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और अपनी सेना को तैयार किया, क्योंकि वे जानती थी कि अंग्रेज किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि कित्तूर में कोई भी पुरुष शासक नहीं है और एक महिला के हाथों में राज्य की बागडोर है, तो उन्होंने आधा राज्य देने के लालच में राज्य के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया और फिर खजाना लूटने के उद्देश्य से 1824 में कित्तूर पर हमला बोल दिया। और जब इसकी सूचना रानी चेन्नम्मा को मिली कि अंग्रेज किले को घेर चुके हैं और राज्य के लोगों में डर का भाव है, तो रानी ने अपनी प्रजा, सरदारों व दरबार के अधिकारियों के सामने जोश से कहा, कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक है। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भ्रम में हैं। कित्तूर के लोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। हमारा एक एक सिपाही उनके 10 सिपाहियों के बराबर है। कित्तूर झुकेगा नहीं, वह अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा। और रानी ने कहा कि जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद है, तब तक कित्तूर को कोई नहीं ले सकता। रानी की ओजपूर्ण वाणी का बहुत प्रभाव हुआ और दरबारियों में जोश की लहर दौड़ गई। सब एक स्वर में चिल्ला उठे, कित्तूर अमर रहे, रानी चेन्नम्मा की जय। रानी ने सबको एक साथ आने को कहा और किले के फाटक खोलने का आदेश दिया और किले के बाहर अंग्रेजों की सेना खड़ी थी। लेकिन चेन्नम्मा का यह रूप देखकर अंग्रेज अफसर कांप उठे।
अंग्रेज अफसर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला तो उनके सिपाहियों ने रानी के सामने जान की भीख में घुटने टेक दिए। रानी ने भी बड़ा दिल दिखाया और उन्हें जाने दिया, लेकिन इस हार को अंग्रेज पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर कित्तूर को पाना चाहते थे और इसीलिए कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर से किले को घेर लिया। परंतु इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों के बहुत से सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके थे और अब उनके पास बहुत कम सैनिक बचे थे। तो एक बार अंग्रेज फिर से वहां से भाग निकले, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने धोखे से छिपकर हमला किया और इस बार अंग्रेजों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इस लड़ाई में कित्तूर के बहुत सारे सैनिक मारे गए और रानी चेन्नम्मा अकेली पड़ गई, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थी। उनकी तलवार तेजी से दुश्मनों के सर काट रही थी। अंग्रेजों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में उन्होंने कित्तूर के कुछ लोगों को ढाल बनाकर धोखे से रानी को पकड़ लिया, उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, जहाँ 21 फरवरी 1829 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। उनके साथ पकड़े गए सैनिकों को भी बाद में फांसी दे दी गई। अपने राज्य और प्रजा के लिए रानी चेन्नम्मा का योगदान अविस्मरणीय है, इसलिए उनकी वीरगति को इतने सालों बाद भी लोग नहीं भूले हैं और ना ही हमें भूलना चाहिए। उनकी महानता आज भी कित्तूर में दिखाई देती है। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर 3 दिन तक हर साल वहाँ के लोग कित्तूर उत्सव मनाते हैं और रानी चेन्नम्मा को नमन करते हैं। बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल और अन्य इमारतें उनके गौरवशाली इतिहास को बयान करते हुए आज भी मौजूद है। उनके सम्मान में उनकी एक प्रतिमा संसद भवन परिसर में भी लगाई गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जिस तरह से अपनी सेना के साथ रानी चेन्नम्मा ने अपनी वीरता का परिचय दिया, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।